जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे होंगे। इंडियन नेवी का जो कैंडिडेट है उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी खुशखबरी टाइप में मैं बोल सकता हूँ, या फिर आप थंबनेल पे देख क्या हो यार खुशखबरी। तो मेरे अकॉर्डिंग खुशखबरी ही है। बता देते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे एयरफोर्स का लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी कम है या ऐसा वैसा, वहीं पे नेवी पे मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा आप सभी को। अगर आप बहुत क्वालिफाइड है तो आपका जो जिसमें पहले हो जाए उसको ज्वाइन कर लेना, वो नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। बेसिकली एयरफोर्स का जो मेरिट है वो 11 नवंबर को आना है, और नेवी का मेरिट अभी आपको देखने को मिल जाएगा अगले 8 से 10 दिनों में, मैक्स टू मैक्स है। एनीवे सबसे पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं। कोई डाउट हो सर तो आप कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा सकते हो, या चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है। और टेलीग्राम चैनल अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, अगर प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाते कभी कभी तो हम वहाँ पे आपको अपडेट करते रहते हैं। तो डेफिनेटली आई होप आप वहाँ पे जुड़े हुए होंगे, या फिर जुड़ जाइएगा 30-30 के अपन वहाँ पे भी हैं। चलो, तो हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड का ज्वाइनिंग जो है वो 4 से 5 नवंबर के बीच में होना इन्होंने बताया था। अपने कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारी सही सही चीज़ें बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अभी ये देखो 25 सितंबर का है, ठीक है। 25 सितंबर को मेरी बात हुई थी, तो उसी बेसिस पे यार ऐसा ही हुआ है। आपका 4-5 तारीख से चीज़ें स्टार्ट है, ठीक है। इन्हें नेवी और एसएसआर और एमआर का जो ज्वाइनिंग है वो 7 से 14 नवंबर के बीच होने वाला है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं 7 से 14 नवंबर के बीच तो आपको कम से कम 15-20 दिनों का टाइम मिलेगा। यहाँ पे एक कैंडिडेट को दिक्कत आने वाली है, पता है क्या? पुलिस वेरिफिकेशन। मैं इसके बारे पे बता दूंगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में मिनिमम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और अगर नेवी ने कम टाइम दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी कैंडिडेट को बनवाने में। और एक खास जानकारी बता देता हूँ, मैं जिस भी फीमेल कैंडिडेट का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है उसका 100% सिलेक्शन हो जाना है। मतलब थोड़ा भी अच्छा हुआ, इवन एक सेक्शन में उनको लगता है कि हाँ मेरा इंग्लिश में वो कैप सब ठीक हो गया था, या फिर मेरा जीके रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा हो गया था। मतलब उनको लगता है कि मैंने किसी भी सेक्शन में 25 में से 15 या 18 क्वेश्चन जेन्युइनली सही किए हैं, उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। फर्स्ट बैच में ही हो जाएगा। सेकेंड नंबर, तो 7 से 14 नवंबर के बीच आपका नेवी एसएसआर एमआर का, और मेडिकल असिस्टेंट का जो है 14 से 16 जनवरी के नवंबर के बीच में आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है। तो तीनों का मैंने आपका ज्वाइनिंग का बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और इन्होंने पहले शेयर करी थी, ठीक है, वो उन्होंने बताया था कब कोस्ट गार्ड का जो मेरिट है वो 18 से 12 के बीच में आएगा, 8 से 12 के बीच में आएगा। और जो मेरिट है वो आपका खैर 15 तारीख को आया है, आसपास है। तो आप मान सकते हैं कि +1 -1 सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो चीज़ मैंने पहले मेरिट वाला बताया वो 100% मुझे भी लग रहा है जेन्युइन है। ये चीज़ मुझे आज से कम से कम 2 महीने पहले किसी ने बताई थी कि भैया फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे ज्वाइनिंग होगा नेवी का। एनीवे, अब आ जाते हैं हम टोटल वैकेंसी पे। तो हम नेवी इंडियन नेवी एसएसआर का जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर पे टोटल कितनी वैकेंसी होने वाली है। तो बेसिकली होता है क्या है कि एसएसआर होता है, एमआर होता है, और म्यूजिशियन होता है, मेडिकल असिस्टेंट होता है। इन सभी का मिला करके जो कैंडिडेट होते हैं वो वहाँ पे चिल्का पे उनका लगभग एक साथ ही ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग लगभग सबका सेम ही होता है। उसका फिर ब्रांच डिसाइड हो जाती है, अब जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको मिलती है जो ब्रांच, उसी के बेसिस पे फिर आपको आगे काम करना होता है कि आपकी आगे की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाती है। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है और किन 3 रिक्रूटमेंट को मिला करके है। जहाँ तक मुझे पता लगा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ सर। मेरे अकॉर्डिंग जेन्युइन है, परेशान मत होइएगा। तो जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर, ये तो जो कैंडिडेट दे के आए उनको पता होगा यार कितनी वैकेंसी, उन्होंने बताया भी है सेंटर पे। सोनिक भाई दे के आए, वो बता रहे थे। चलो आपको बताता हूँ। मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर, उसके बाद कोस्ट गार्ड सीजी लिख देता हूँ, ठीक है, जीडी, और उसके साथ में हम लिख देते हैं नेवी एसएसआर एमआर, ठीक है। ये 3 वैकेंसी है यहाँ पे, और इन तीनों का जो टोटल कैंडिडेट चिल्का पे जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं टोटल कैंडिडेट 3200, ठीक है। लगभग 2500 कैंडिडेट इस बार चिल्का पे रिपोर्ट करेंगे टोटल इन तीनों को मिला करके। अब भैया कैसे हम डिसाइड करें यार कि किसमें कितनी वैकेंसी है, ये आप बता दीजिए। ये चीज़ मतलब कॉमन है ना, सभी का डाउट आएगा। तो चलो ये चीज़ हम क्लियर करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर पे। देखो मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर का जो पोस्ट है वो 300 वैकेंसी है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा या नीचे कुछ काम हो रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मतलब पता है क्या हो रहा है, लेकिन अभी अपना यहाँ पे नहीं चलता। तो मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर का जो वैकेंसी है पोस्ट है वो 300 वैकेंसी है।
ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे, ठीक है। उसमें स्टेट वाइज मतलब सेपरेट होगा, लेकिन 300 वैकेंसी यहाँ पर टोटल मेडिकल असिस्टेंट का SSR का होने वाला है। कोस्ट गार्ड GD का जो वैकेंसी है, देखो DB का है नहीं, तो कोस्ट गार्ड GD का वैकेंसी 250 पोस्टें हैं, 250 पोस्टें यहाँ पे कोस्ट गार्ड GD की। तो लगभग 5 से 550 पोस्टें खत्म हो गई। 3200 में अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, 550 पोस्टें यहाँ पे खत्म हो जाती है। 2650 पोस्टें, मतलब मान लेते हैं 2600 पोस्टें अपनी बचती हैं SSR के लिए। लेकिन आप बोलेंगे भैया 2600 कैसे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, SSR में पूरी 2600 नहीं है, यहाँ पे लगभग 350 पोस्ट MR के लिए हैं, 350 पोस्ट MR के लिए हैं, ठीक है, जिसमें 50 पोस्ट आप फीमेल कैंडिडेट की मान सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 300 पोस्ट हैं वो MR कैंडिडेट के लिए हो जाती हैं। अब जो रिमेनिंग पोस्टें बचती हैं लगभग 2500 पे आइडिया, सॉरी 2600 में हम 400 पोस्टें हटा देते हैं, लगभग एक एवरेज मैं आपको बताने या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लगभग 2200 से 2300 जो कैंडिडेट होंगे वो फर्स्ट बैच में एज SSR एंट्री जाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से 2200 में से 1800 लगभग कैंडिडेट जो होंगे वो मेल कैंडिडेट होंगे, 1800 से 1850 आप मान सकते हैं, और लगभग जो रिमेनिंग 350 और 400 कैंडिडेट बचते हैं वो आपके फीमेल कैंडिडेट होंगे। तो फीमेल कैंडिडेट इस बार मुझे ऐसा लगता है रियली बहुत कम है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। वहीं पे अगर मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो भाई मेरे इस बार आपके लिए जो आप फर्स्ट बैच में जाने वाले हो इतने कैंडिडेट मेल कैंडिडेट जाने वाले हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 350 टू 400 कैंडिडेट फर्स्ट बैच, जिनका ट्रेनिंग अब मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अब से 1 महीने भी नहीं बचे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने को, ये कैंडिडेट आप मान सकते हैं इधर से, ठीक है। 1800 से 1900 कैंडिडेट यहाँ पे SSR एंट्री के लिए, और लगभग 300 से 400 फीमेल कैंडिडेट SSR एंट्री के लिए, ओके। मेडिकल असिस्टेंट के लिए और इंडिया जो कैंडिडेट लगभग जाने वाले हैं 300 से 300 कैंडिडेट को यहाँ पे बताया गया, सेंटर पे बताई गई हैं ये चीज़ें। जो कैंडिडेट मेडिकल असिस्टेंट क्लियर करके आए ना एग्जाम वगैरह, उनको ये चीज़ें बताई गई कि लगभग 300 वैकेंसी है आपके ऑल ओवर इंडिया, तो कंपटीशन अच्छा होगा, ऐसा बोला गया है। और कोस्ट गार्ड का तो यार आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को शेयर कर दिया। जिन कैंडिडेट का इधर नहीं होगा, कुछ मार्क्स से रुकेगा, मेडिकल फिट होंगे, मेरे अकॉर्डिंग उनको नेक्स्ट बैच अप्रैल वाले बैच में बुला लिया जाएगा। आई होप यार आपका इस वाले बैच में हो जाए तो बेहतर होगा। एनीवे, और कोई डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन पर डेफिनेटली आज कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। मुझे एक अपडेट मिला था, मैंने कहा शेयर करना चाहिए, मुझे जेन्युइन लगा, और सारी चीज़ें इसी बेसिस पे घटती चली आ रही हैं, तो फिर आप परेशान मत होइएगा, सही है, ठीक है। आप बस अपना मेरिट का प्रिपरेशन करिए। कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे आज कर लीजिएगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर यार, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे आज कर लीजिएगा, जरूर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।